नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। यहाँ पर हम लोग टारगेट 2022 जो हम लोग सेशन बोलते थे उसका नाम सिर्फ मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। नाम से कुछ नहीं जाता भाई, चीज़ देखो, कंटेंट वही है, राइट। टारगेट 2022 नहीं, टारगेट हम लोग मेंस बोल के इसको बोलेंगे, राइट। नाम चेंज करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, डोंट वरी। बट एनीवेज, आज का जो न्यूज़ है हम लोग मैंने जो देख रहा था वो यह था दैट साउथ पोल जो है ना 40 डिग्री से भी ज़्यादा वार्मर हो गया। मतलब जो भी लेवल होता था ना गर्मियों के समय में साउथ आई मीन अंटार्कटिका का, उसके लेवल से जो मैक्सिमम लेवल था ना उसके लेवल से 40 डिग्री ज़्यादा। ये बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन साउथ पोल के अगर जाते अंटार्कटिका के अगर कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो क्यों, क्योंकि अंटार्कटिका अगर देखोगे पूरा या पूरा एक ऐसा जोन है जो क्या बर्फ़ ही बर्फ़ से भरा हुआ है, समझ रहे हो। तो अगर वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें हमें दिख रही है देन इट इज़ अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न। क्योंकि अगर अंटार्कटिका का बर्फ़ पिघला तो देर इज़ अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट जो ओशन लेवल है ना वो ऊपर आएगा। और ओशन लेवल अगर ऊपर आएगा तो आप खुद सोचिए, इंडिया का कितना अराउंड 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन जो है ना यह ओशन से चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। तो आप खुद सोचिए कितना हमारा कोस्ट लाइन में जो है पानी इंडेंट हो सकता है। देर इज़ अ ह्यूज लॉस दैट कैन अकर टू इंडिया, राइट, अगर इस रेट से होता ही रहा। तो इनफैक्ट आईपीसीसी में रिपोर्ट में तो ये भी क्लियरली बोल दिया गया दैट भैया हम लोग उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां पर देर इज़ नो लुकिंग बैक। मतलब अब डिज़ास्टर आना तय है, राइट। ओशन का जो लेवल है वह ऊपर जाना तय है ना। और ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो ज़्यादा टेम्परेचर को रोकने की बात की जा रही है, तो इसको क्लियरली बोल दिया गया है इसको रोकना ही नहीं नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अभी के जितने भी दुनिया में जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं ले रहे हैं जो क्या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को रोक सके। कोई भी एक कंट्री का अगर हो जाता तो मान लेते, राइट, बट एक भी ऐसे कंट्रीज नहीं है, राइट। वैसे देखिए बहुत सारे कंट्रीज ने एम्बिशन जरूर दिया है दैट वी विल बिकम कार्बन न्यूट्रल। दैट इज इंडिया का ही अगर देख लीजिएगा, हम लोगों ने बोला है 2070 तक हम लोग जो है वह जीरो कार्बन एमिशन कर लेंगे। जीरो कार्बन एमिशन बोले तो मतलब जितने देखो कार अब डेवलप हो, कोई अगर देश डेवलपिंग हो रहा है तो ऑफ कोर्स कार्बन रिलीज तो होगा, बट साथ ही साथ हम लोग जितना कार्बन रिलीज करेंगे ना उससे ज़्यादा हम लोग सिक्वेस्ट्रेशन कर लेंगे। मतलब ऐसे हम लोग टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वृक्षारोपण दैट इज एफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा करेंगे जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाए जितना भी कार्बन रिलीज हो रहा है। तो ठीक है, ये सब तो खैर मोटी मोटी बातें बोली गई है, बट एनीवेज न्यूज़ पे अगर फोकस करें हम तो जैसे कि बोला साउथ पोल इट इज़ वार्मर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि पहले ऑन एन एवरेज था उससे ज़्यादा। वैसे ही नॉर्थ पोल दैट इज आर्कटिक रीजन की अगर बात करें, देखो ये हुआ आर्कटिक रीजन, ये हुआ अंटार्कटिक रीजन, राइट। तो आर्कटिक रीजन भी कम नहीं है, ये भी अगर इसका हाईएस्ट टेम्परेचर भी देख लीजिए ये भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज हो रहा है। वो क्लियरली लिखा पार्ट्स ऑफ अंटार्कटिका जो है इट रिकॉर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन एवरेज। वही बोला ना दैट जितने भी एवरेज मतलब क्या पास्ट कुछ सालों का एवरेज अगर मान ले उससे 40 डिग्री वार्मर है, वो बहुत ज़्यादा होता है ना बर्फीले जगहों में, ठीक है। एंड एरिया ऑफ आर्कटिक अगर देख लीजिए दैट इज ये वाला एक एरिया का बात कर रहा हूँ, आर्कटिक काउंसिल वाला एरिया का बात कर रहा हूँ, है ना। सो वहाँ पर जो है 30 डिग्री वार्मर देन एवरेज विच इज़ अगेन हैविंग ए ह्यूज पोटेंशियल जिससे ये दुनिया को जो है बहुत हद तक चेंज हो सकता है ना। ये तो खैर टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट क्या है हमारी एप्लीकेबिलिटी, हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव में क्या एप्लीकेबिलिटी है और हम लोग इससे कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो देखिए क्लियरली क्लाइमेटोलॉजी अगर देख लीजिएगा, है ना, आप अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी देख सकते हैं, राइट। तो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। कैसे, ऑफ कोर्स बताता हूँ कैसे इसको हम अर्बन क्लाइमेट से जोड़ सकते हैं। चलो एक एक करके इसके बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में, हीट वेव्स के बारे में, है ना। दैट दुनिया भर में देख रहे हैं जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा है, राइट, उससे हमें यही पता चल रहा है दैट हीट वेव्स जो है ना दुनिया भर में हमें ज़्यादातर देखा जा रहा है। इनफैक्ट साउथ एशिया की बात की गई है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये ऐसे कंट्री है जो क्या काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इससे हो रहा है। और वो ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बोला जा रहा है, बिल्कुल हाँ, दैट इज़ अगर ह्यूमंस देख लीजिए, एनिमल्स की जो टोल है ना ड्यू टू दीज थिंग्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, राइट। इनफैक्ट कोल्ड वेव्स की जो प्रोपोर्शन है ना वो डिक्लाइन हो रही है ना। कोल्ड वेव की प्रोपोर्शन डिक्लाइन हो रही है मतलब ऑटोमेटिकली हीट वेव्स बढ़ रही है ना।
इस पूरे जो आज का क्लास रहेगा दोस्तों, उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम लोग फोकस करेंगे। एक तो हम लोग फोकस करेंगे हीट वेव्स एक्चुअली में होती क्या है, हीट वेव्स इंडिया के बारे में देखेंगे, इंडिया में अगर हीट वेव्स है तो किन किन रीजन्स में ज़्यादा आती है हीट वेव्स, इम्पैक्ट क्या है हीट वेव्स का, और ऑफ कोर्स कैसे हम हीट वेव से टैकल कर सकते हैं। तो पहले हीट वेव्स होता क्या है, देखो ये एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर है। एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर मतलब पास्ट ईयर्स के एवरेज का अगर टेम्परेचर देख लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर। और ये कब अगर होता है, ड्यूरिंग द समर सीजन। ऑफ कोर्स समर सीजन में गर्मी आती है और तभी हमें यह हीट वेव ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो क्या इंडिया की बात की अगर करें तो देखो, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में क्लियरली देख रहे हो, पूरा ये इंडिया को ही ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया को, ये विंध्यास रेंज के ऊपर वाला या फिर सतपुरा रेंज के ऊपर वाला अगर ओवरऑल देख लीजिएगा, तो ये बहुत हद तक एक मेजर इम्पैक्ट करते हुए दिखती है। ऐसा इम्पैक्ट जिससे साल दर साल हमें देखने को मिलता है दैट लोग अगर इससे डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है, राइट। इनफैक्ट अगर हीट वेव्स का डेफिनेशन देखिएगा तो हमारी अपनी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी डेफिनेशन दिया हुआ है दैट अगर प्लेन एरिया में जो एवरेज टेम्परेचर है ना, उनसे अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और हिली एरियाज़ की जो एवरेज टेम्परेचर है उससे अगर 30 डिग्री ज़्यादा सेंटीग्रेड के अगर कोई भी समय हमें टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हम बोल सकते हैं दैट हाँ वहाँ पर हीट वेव आया हुआ है। एंड साथ ही साथ दोस्तों ये क्लियरली बोला गया दैट इट शुड रिफ्लेक्ट एन इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 5 से 6 डिग्री अबव द नॉर्मल टेम्परेचर टू बी क्लासिफाइड एज हीट वेव्स। मतलब सोचो अगर वहाँ पे ऑन एन एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री है, राइट, तो मिनिमम वहाँ पे जो है ना, मिनिमम 41 डिग्री तो उस सीजन में होना ही चाहिए, 41 से 46 या फिर 47, ठीक है। तो ये अगर रेंज में रहे ना, तो हम उस रीजन को बोल सकते हैं दैट हाँ वहाँ पर भी हीट वेव्स आया हुआ है, राइट। ऊपर से आपको पता है दैट जो भी अर्बनाइज्ड एरिया है, राइट, अर्बनाइज्ड एरिया, वहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड का भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है ना। तो अर्बन हीट आइलैंड जो है ना, ऊपर से या हीट वेव दोनों मिलकर कहीं ना कहीं फर्दर एम्पलीफाई कर देती है हीट वेव्स को, स्पेसिफिकली किस रीजन में, अर्बन रीजन में। क्लियर है, चलो इससे हम समझ गए हीट वेव्स क्या होता है। अब इंडिया में हीट वेव्स का कुछ रिपोर्ट क्या है, कुछ, जी हाँ एब्सोल्युटली, लैंसेट का काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट आया था जो कि रिलीज किया गया था 2021 में। उसमें क्लियरली साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो है ना, हीट वेव के कारण जो लॉस टू वर्क आवर्स है वो बहुत ज़्यादा है ना। आपको लग रहा है यार लॉस टू वर्क आवर मतलब क्या, वही ना, जब लोगों का जो काम करने का इंटेंसिटी है वो घट गया, भैया वो घट गया, ओके, छोटा मोटा चीज़ समझ रहे हो आप, ये बहुत बड़ा चीज़ है। आप खुद सोच के देखो, अगर हम जैसे बोलते हैं ना इंडिया में हम लोग किस लिए प्राउड है दैट वी आर हैविंग द ह्यूज लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट, बट उस डेमोग्राफिक डिविडेंड तो रीप ही नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर तो वर्क आवर का लॉस हो जा रहा है उल्टा हमारे को, समझ रहे हो बात। तो ये तो उल्टा हमारा इकोनॉमी को ना लॉस पहुंचा रहा है जी, समझ गया बात। इनफैक्ट ये क्लियरली बोला गया इस रिपोर्ट में दैट इंडिया हैज बिकम 15% मोर वल्नरेबल एज कंपेयर टू द 1990s वाला लेवल। और 1990s ध्यान से देखना, यही क्यों बोला गया है, क्योंकि 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म आया। एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद अंधाधुंध तरीके से जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को प्रमोट किया। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब क्या, पैसा है ना, मतलब खाली पैसा, जहां देखो पैसा, और इन्वायरमेंट तो भाड़ में जाए, सिर्फ पैसे कमाने हैं हमें, समझ रहे हो। तो उसके लिए कैसा कैसा इंडस्ट्री सेटअप किया गया, और सरकार रोक भी नहीं रही थी क्योंकि सरकार को भी तो आमदनी करना था ना जी, है ना। तो ये भी चीज़ें हैं जिसके कारण अल्टीमेटली यहाँ पे रिपोर्ट में क्लियरली बोल दिया गया दैट इंडिया जो है ना 15% ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है टू क्लाइमेटिक डिजास्टर्स। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ब्रंट पता है किन के ऊपर सहना पड़ रहा है, वो लोग जो क्या वल्नरेबल सेक्शन ऑफ लोग हैं। और वल्नरेबल सेक्शन में कौन कौन आता है, ऑफकोर्स वुमेन, है ना। खैर वुमेन तो इसमें नहीं है, बट हाँ आप भी बोल सकते हैं गरीब लोग, है ना, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, सीनियर सिटीजन्स, जी हाँ, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज दे आर ऑल्सो इम्पैक्टेड बाई हीट वेव एक्सपोजर। एवरेज अगर टेम्परेचर बोला जाए अक्रॉस द सीजन, वहाँ पर भी देखा गया दैट सिंस 1991, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, मैंने तो आपको बताई इसका स्टोरी, है ना, तब देखा है शार्प एक ट्रेंड। मतलब देखो 1990s तक शायद क्या ट्रेंड हो रहा होगा ऐसे, राइट, 1990s तक, है ना, बट इसके बाद जो है ना
ये ट्रेंड जो है एक्सपोनेंशियल बढ़ता गया बढ़ता गया समझ रहे हो बात अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। और ये फ्यूचर में और भी बढ़ने ही वाला है। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिया स्टेप लेना उससे नहीं चलेगा ना। हर क्योंकि अगेन ऐसा तो नहीं है ना दैट हमारा एटमॉस्फेयर सिर्फ इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्री तक ही सीमित है। नहीं, एटमॉस्फेयर जो है ना वो इंडिया का मतलब दुनिया भर का मिक्सअप है। एटमॉस्फेयर का कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ा ना है, कोई बाउंड्री थोड़ा ना है। ठीक है। सो वही चीज़ बोला गया दैट टेम्परेचर राइजिंग ट्रेंड जो है ये मोर इवनली हम देखने को मिलता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन एंड पोस्ट मॉनसून सीजन्स, वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। राइट नाउ देख लेते हैं इम्पैक्ट क्या हुआ है भैया हीट वेव्स का। देखो इम्पैक्ट अगर देखोगे ना अलग अलग लेवल में, नो डाउट जैसा मैंने बोला ह्यूमन एनिमल्स नो डाउट मृत्यु तो हो ही रही है, बट साथ ही साथ जो मेजर इम्पैक्ट और भी ये तो नो डाउट अनडाउटेडली यार मेजर इम्पैक्ट तो हुआ ना, क्योंकि लोगों का लाइफ का आई मीन जिंदगी चला जा रहा है भाई, है ना। वल्नरेबल सेक्शन जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी दैट यू नो सीनियर सिटीजन्स दे आर मोर वल्नरेबल टू इट। राइट, वैसे ही क्रॉप्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। लेस फूड प्रोडक्शन और हाई प्राइसेस हमें देखने को मिल रहा है, मतलब फूड प्रोडक्शन जो है वो घट रहा है और प्राइसेस कहीं ना कहीं फूड्स की जो है यह बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है। ऑफकोर्स वही ना चीज़ होता है दैट सप्लाई जब कम होगा तो डिमांड तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिमांड जब बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। कॉमन सेंस सा बात है ना। इसके कारण जो है वाइल्ड फायर्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। राइट, देखने को मिल रहा है दैट यू नो ज़्यादा जो है होता नहीं है जंगल्स जो जलने स्टार्ट कर देते हैं। राइट, वो चीज़ और ड्रॉट्स के इंसिडेंट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑफकोर्स लेबर प्रोडक्टिविटी लॉस, ये तो खैर हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की ही है। राइट, अब देख लेते हैं ठीक है क्या कोई स्टेप्स है क्या इसे टैकल करने के लिए, अगर है तो क्या क्या स्टेप है। तो देखो पहली बात जो यहाँ पे बोली जा रही है वो है कूलिंग शेल्टर्स। कूलिंग शेल्टर्स मतलब वैसे जो क्या डेली वेज अर्नर्स होते हैं ना, जो क्या बाहर में काम करते हैं जैसे वेंडर्स, है ना, आपको बाहर में गुपचुप वाले, ठीक है, तो या फिर कोई भी समझो आप, ठीक है। अब उन्हें काम तो करना है तो क्यों ना राज्य सरकार को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, है ना, और उन्हें इंश्योर करना चाहिए दैट जगह जगह पर एटलीस्ट 1-2 किलोमीटर के रेडियस पे, 1-2 किलोमीटर के, ये तो बहुत बोल रहा हूँ, 1 किलोमीटर रेडियस के एटलीस्ट जो कमर्शियल एरियाज हैं, राइट, वहाँ पे हमें प्रॉपर कूलिंग शेल्टर्स जो है बैठा देने चाहिए। राइट, यही नहीं बिल्डिंग्स भी जो है ना वो हीट प्रूफिंग होनी चाहिए। हीट प्रूफिंग बोले तो सोचो कोई बिल्डिंग का जो है वो बाहर का एक आप वो जो बाहर में जो रंग करते हैं ना बिल्डिंग के, एक सरकार के द्वारा ही आश्वासन दे दिया जाए दैट कोई भी डार्क रंग नहीं करेगा। राइट, क्योंकि डार्क कलर मतलब क्या, उसका एल्बिडो जो है वो कम होता है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। बट वहीं पर अगर लाइट कलर दोगे तो उसका एल्बिडो वैल्यू ज़्यादा होगा। एल्बिडो वैल्यू मतलब हीट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर भी प्रमोट किया जा रहा है। बिल्डिंग्स जो होनी चाहिए ना वो वेंटिलेशन होना चाहिए बिल्डिंग्स में। वेंटिलेशन मतलब सोचो यह आपका हुआ घर, ठीक है, ऐसा ही ना इंडिया में घर होता है जी ज़्यादातर, तो ऊपर में देखते हो यहाँ पर वेंटिलेशन लगा हुआ रहता है, जाली टाइप का कुछ लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये वेंटिलेशन दिया क्यों जाता है पता है, क्योंकि सोचो आप घर के भीतर हो, ठीक है, तो घर के भीतर अगर ह्यूमन है तो ऑफकोर्स हीट तो देखो हीट तो अगेन जनरेट होती है, राइट, घर के भीतर, उसीलिए ना पंखा चलता है जी घर के भीतर। तो हीट कहाँ से, अब देखो हीट हमने क्या पढ़ा है दैट गैसेस कभी अगर हीटेड होंगे तो वो लाइट हो जाती है और वो ऊपर भागती है। तो ऑफकोर्स घर के भीतर भी जो आपका हीट जनरेशन हुआ वो भी तो ऊपर भागेगा ना जी। वो अगर ऊपर भागेगा तो वो एग्जिट कहाँ से लेगा, ये वेंटिलेशन से ही तो एग्जिट लेगा मेरे भाई, समझ गए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। और दोस्तों लेट मी रिमाइंड यू दैट अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के क्लासेस से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अगेन इंग्लिश में एज वेल एज बाइलिंगुअल दोनों में क्लासेस अवेलेबल है। आपको जब भी ज्वाइन करना है सिंपली स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर इन दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए। ऑफकोर्स विल श्योरली हेल्प यू आउट ऑन दिस, राइट। सो या this is all about the class. We'll meet in next class session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.